अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 66, पेज नंबर 2.93। ये 66 मैंने क्यों चुना, क्योंकि इसमें अब आपको एक चीज और सीखने मिलेगा। ओके, तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा और इस क्वेश्चन में सीखने ये मिलेगा कि हमें ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ है। तो ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ है तो हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना होगा। ठीक है, क्योंकि बिना ओपनिंग कैपिटल निकाले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकाल सकते, नहीं फाइंड आउट कर सकते, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया जाता है ओपनिंग कैपिटल पे ही। ओके, तो ये एमसीक्यू के लिए याद रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। ओके, तो क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, ओपनिंग कैपिटल हमें निकालना है। तो ये तो मैं सिखाया था ये वाला आपको। चलो इसमें आ गया तो फिर से करेंगे अब और फिर से क्लियर हो जाएगा। और तो क्वेश्चन नंबर 66, मोहन, विजय एंड अनिल आर पार्टनर्स। द बैलेंस ऑफ their capital account being 30,000, 25,000 and 20,000 respectively। चलो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी दे दिया। In arriving at this amount, profit for the year ended 31st March 2021, 24,000 had been credited to partners in their profit sharing ratio. Their drawings were 5,000 मोहन का, 4,000 विजय का and 3,000 अनिल का। During the year, subsequently following omissions, कुछ रह गया है, कुछ छूट गया है, were noticed and it was decided to rectify that। अब डिसाइड किया गया कि इसको रेक्टिफाई किया गया है। नंबर ए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम रह गया। नंबर बी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मोहन का 250, विजय का 200 और अनिल का 150। ये दे दिया। मेक नेसेसरी करेक्शन थ्रू जर्नल एंट्री एंड शो योर वर्किंग्स क्लियरली। ठीक है, तो देखो हमें ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ है, ये कैसे पता चलेगा? देखो यहाँ पे कुछ बोला ही नहीं है। यहाँ पे जब हम लोग किए थे मीता वाला तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? मीता एंड उषा आर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:3। देयर कैपिटल, ध्यान से, देयर कैपिटल अकाउंट एज ऑन 1 अप्रैल 2015। तो कैपिटल अकाउंट 1 अप्रैल मतलब ओपनिंग कैपिटल है ये, तो दे दिया है। इसमें कहाँ लिखा हुआ है? इसमें सीधा लिख दिया है कि मोहन, विजय एंड अनिल आर पार्टनर द बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट, और भी बैलेंस लिख दिया है। तो बैलेंस मतलब बैलेंस कब निकलता है? लास्ट में तो निकलता है। तो बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट बीइंग 30,000, 25,000 एंड 20,000 रेस्पेक्टिवली। कुछ बोला ही नहीं, तो ये क्लोजिंग कैपिटल है, हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा ओपनिंग कैपिटल। तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। सबसे पहले हम लिखेंगे, बस छोटा सा इसको ऐसे बना लो ताकि अच्छा लगे। ठीक है, कौन कौन है कौन कौन? मोहन, विजय, अनिल। ठीक है, अब देखो कैपिटल एट द एंड में कैपिटल कितना है? 30,000, 25,000 और कितना है एक का? 20,000। ठीक है, अब देखो ऐड क्या क्या करते हैं हम लोग, याद है? ऐड ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स कितना है? दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, 5,000, 4,000, 3,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है ये, है कि नहीं? अब हम लोग क्या करेंगे? प्रॉफिट लेस करेंगे। किस रेशियो में है? रेशियो भी नहीं दिया हुआ है, तो रेशियो नहीं दिया हुआ तो इक्वली, तो रेशियो देखो लेस प्रॉफिट करते हैं हम लोग, है कि नहीं? इन 1:1:1 रेशियो में। तो प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट भी गिवन है आपका 24,000। तो 24,000 डिवाइड बाय 3 कर दो सीधा, 3 पार्टनर है 3, तो 8,000। तो 8,000 ठीक है, 24,000 है, तो 24,000 को 1:1 में करेंगे क्योंकि रेशियो भी गिवन नहीं है और प्रॉफिट इसका लेस होता है। तो 8,000 वो भी ब्रैकेट में, क्योंकि यहाँ लेस है। ओके, तो बस यही था, इतना ही काम था हमारा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, 30 + 35, फिर 35,000 माइनस 8,000, तो 27,000, फिर 25 × 29 माइनस 8,000, 21,000, फिर 23,000 माइनस 8,000, 15,000। ठीक है, तो यहाँ तक अभी ये आ गया। और ये क्या है? ये ओपनिंग कैपिटल।
अब ओपनिंग कैपिटल मोहन का 27,000, विजय का 21,000, अनिल का 15,000। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग देखो, अब क्वेश्चन के हिसाब से जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था या फिर जो भी आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स था उसको हम रेक्टिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ तक तो हो गया, उसके बाद एक और बना लो, इसको हटा दो, एक और बना लेते हैं, हो जाएगा इतना में। ठीक है, हो जाना चाहिए, इसको ऐसे कर दो बस। क्या क्या है, मोहन ना, मोहन, विजय, अमित। अब रेक्टिफिकेशन का अनिल। ठीक है, तो मोहन, विजय, अनिल। क्या है सबसे पहले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करते हैं, याद ही हो गया होगा अभी आपको, क्रिएट करते हैं। तो कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, 10% ओपनिंग का, इसका 10%, मोहन है ना तो मोहन का ओपनिंग का 10%। अब आप इसका मत कर देना, ये हम लोग फाइंड आउट किए क्यों है, तो 10% एट द रेट 10%। तो 27,000 का 10% 2700, 21,000 का 10% 2100, 15,000 का 10% 1500। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये तो दे ही चुका है, डायरेक्टली दे चुका है क्वेश्चन में, और हम कर लिए। ठीक है, बस दो ही है, इसको डेबिट करते हैं तो सीधा बात है, एक डेबिट एक क्रेडिट एक डेबिट है कि नहीं। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, हम लोग यहाँ डेबिट लिखेंगे या क्रेडिट लिखेंगे। तो सबसे पहले बड़ा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, 2700 प्लस 2100 प्लस 1500, ये है 6। ये इसको प्लस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, ये क्रेडिट वाला प्लस कर रहे हैं तो आ रहा है 6300, और डेबिट वाला प्लस करेंगे तो आएगा 250 प्लस 200 प्लस 150। ठीक है, 4200। तो छोटा कौन सा है, ये है छोटा, बड़ा ये है, छोटे वाला को, छोटा वाला क्या है, डेबिट है, डेबिट लिख दो बिना सोचे समझे कुछ भी। अब दोनों का डिफरेंस क्या है, 6300 माइनस 4200। ठीक है, तो 6300 माइनस 4200, तो आ गया 21। 6300 माइनस 2700 प्लस 2100 प्लस माइनस 4200 नहीं ना, 420, 5880, 250, 600 माइनस 5700। देखो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे गड़बड़ में डबल जीरो लिख दिया, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डेबिट कितना है, ये 250 200, ये तो गड़बड़ हो गया, मैं एक जीरो ज़्यादा लगा दिया। 250 200 और 150 रुपया देगा, तो 150 कितना है, 600 हो गया। ये 600 है ना तीनों प्लस करके। तो आपको क्या करना है, 6300 माइनस 600, बस कितना निकलेगा, 5700। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। तो 5700 इन कितने रेशियो में, 1:1:1 है ना। तो डिवाइड बाई 3 कर देते हैं, 1900। तो 1900 ब्रैकेट में 1900 ब्रैकेट में 1900 ब्रैकेट में। ठीक है, हाँ यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, मैं एक जीरो डाला, ये कर दिया, ध्यान नहीं दिया, तो ये वाला तो आप पता चल गया होगा कि 250 150 और 200 प्लस करने से 600 होता है। ओके, तो छोटा कौन सा डेबिट है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ डेबिट लिखा है, इसके नीचे डेबिट लिखा है। ओके, तो अब इसको 2700 से माइनस कर दो, माइनस 250 माइनस 1900 हो गया 550। ठीक है, वो भी पॉजिटिव था। ये आपका आ जाएगा 2100 माइनस 200 माइनस, ये तो जीरो आ गया, फिर 1500 माइनस 150 माइनस 1900, ये आ गया माइनस का 550। तो माइनस वाला लिखते हैं डेबिट, ये लिखेंगे
क्रेडिट, और इसका तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल अकाउंट। तो ये इसका क्या होगा जर्नल एंट्री, मैं यहीं पर लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जर्नल एंट्री। क्या है, डेबिट कौन है, अनिल, तो अनिल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल अकाउंट। कितना है, 550550 डेबिट क्रेडिट। तो ये है आपका जर्नल एंट्री, और हमारा आंसर मैच कर रहा है बुक्स। तो ऐसे ही करना है, ओपनिंग कैपिटल सीखने मिला होगा आपको इसमें, है कि नहीं। फिर हम लोगों ने ये बनाया और जर्नल एंट्री ये है, बस। ओके, इसको बस आप लोग तो ऐसे ही बड़े हो चुके हो, समझ में आ गया होगा ये वाला। आप तो मुझसे पहले ही फाइंड आउट कर चुके होगे कि ये तो आपका 600 होगा, ठीक है। तो 200, 250 और 150, ठीक है। तो चलो एक और करते हैं, पेशेंस बनाए रखो। मैं क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि सब देखो सारे प्रैक्टिकल अलग अलग वैरायटी का प्रैक्टिकल करोगे ना, तो आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा, और मैं यही चाहता हूँ। ओके, तो एक और करते हैं, कौन सा करें, कोई देख रहे हैं कौन सा कर लें। चलो ये वाला करते हैं, ये वाला सही लग रहा है, इसमें कुछ सीखने को भी मिलेगा। ओके, यही ठीक है, इसमें लगेगा, ठीक है। आपको बैलेंस शीट भी दिया हुआ है, तो आपको क्या पता आप कंफ्यूज हो जाओ, उससे अच्छा मैं ये करा ही देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 70, ओके, क्वेश्चन नंबर 70, पेज नंबर 2.94, ठीक है। देखो, Manu and Srishti are partner in a firm sharing profit in the ratio 3:2. Following information is of the firm as on 31st March 2021. आपकी स्क्रीन पे आ ही गया होगा क्वेश्चन। एसेट दिया हुआ है आपका, एसेट में दिया हुआ है ड्राइंग्स मनु का, सृष्टि का, और अदर एसेट 3,40,000। मनु का कैपिटल, सृष्टि का कैपिटल। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021 was 50,000. which was divided in agreed ratio, but interest at the rate 5% per annum on capital, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो घुमा के बोला है, ठीक है, कैपिटल, एंड एट द रेट 6% per annum on drawings was inadvertently omitted, गलती से छूट गया फिर से। adjust interest on drawings on an average basis for 6 month, नहीं दिया रहता तो 6 मंथ ही होता है कि नहीं। ये नहीं भी दिया रहता ना कि 6 मंथ, सीधा दिया रहता एडजस्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो हम समझ जाते हैं। क्वेश्चन में अगर नहीं दिया रहेगा, ये भी आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन में अगर नहीं दिया रहेगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने मंथ का लें, तो सीधा बात है 6 मंथ। ओके, तो चलो छोटा सा क्वेश्चन है, देखने में लग रहा है कि बहुत कुछ होगा, कुछ है ही नहीं, दो ही चीजें जो हम लोग करते ही आ रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो चलो कुछ है नहीं इसमें, इतना कुछ खास है नहीं, लेकिन फिर भी देखने में क्वेश्चन थोड़ा अलग लगा तो मैंने इसको लिया। कितना पार्टनर है, 2 ही है ना। शॉर्टकट में करते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा आई थिंक, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है, 5% है ना। तो ड्रॉइंग्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 3 लाख। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 31st March 2020, मनुष्य का कैपिटल है 3 लाख, तो 3 लाख, ठीक है, 15,000, ठीक है। 2880 15,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 40,000 मल्टीप्लाई 6%,
मल्टीप्लाई 6/12 1200। ठीक है चलो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है देखो, चलो तो देखो कैपिटल क्या है, मनु का कैपिटल 3 लाख, सृष्टि का कैपिटल 1 लाख है कि नहीं, तो 3 लाख पे कितना परसेंट आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है 5%, तो 3 लाख का 5% कितना होता है, बोलो कितना होता है, 15,000 है कि नहीं। तो आप एक काम करो, यहाँ पे लिख दो MANU और ये कौन है SHRISTH सृष्टि, ठीक है। तो 15,000 और उसका कितना है 1 लाख मल्टीप्लाई 5%, 5,000, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ओके। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपका है 6% फॉर 6 मंथ @6%, और ये था @5%, ठीक है, फॉर 6 मंथ्स। तो कैपिटल कितना 40,000 मल्टीप्लाई 6% मल्टीप्लाई 65 1200, ठीक है। ये क्रेडिट होता है, ये भूलना नहीं, ये डेबिट होता है, ठीक है। इसको ब्रैकेट में, और फिर कितना है 20,000 इंटू 6% इंटू 600, ठीक है। और तो कुछ है ही नहीं, तो कुछ है ही नहीं, तो बड़ा कौन सा है, यही बड़ा है 20,000 रुपया। क्रेडिट का कितना आ रहा है 20,000, और डेबिट का कितना आ रहा है 1200 और 600 1800, ठीक है। तो छोटा वाला कौन सा है, डेबिट है, तो डेबिट ही लिख दो, छोटा वाला डेबिट है तो डेबिट ही लिख दो ना। उसके बाद क्या करो, माइनस करो 20,000 माइनस 1800, ठीक है। तो 18200 इन 3:2, ये तो गिवन है क्वेश्चन में, है कि नहीं, ये तो गिवन है क्वेश्चन में। तो 18200 मल्टीप्लाई 3/5, तो 10920, तो ये आ गया 10920 ब्रैकेट में, क्योंकि डेबिट है, ओके। और 18200 मल्टीप्लाई 18200 मल्टीप्लाई 2/5 7280, ठीक है। अब देखो, अब देखो 15,000 माइनस 1200 माइनस 10920, 2880, ठीक है। फिर 5,000 माइनस 600 माइनस 7280, 2880, तो ये माइनस का 2880, तो ये माइनस का, तो यहाँ पे डेबिट होगा, यहाँ पे क्रेडिट होगा, ठीक है। आप देखते हैं ना मैं कर कैसे रहा हूँ, ठीक है। मैं पहले क्या कर रहा हूँ, पहले क्या कर रहा हूँ, आप देखते रहना, ओके। नहीं समझ में आया तो एक बार रिवाइंड करना, फिर शुरू से देखना, एक बार 2 बार देखोगे तो समझ में आना ही आना है, ओके। स्टेप बहुत ही आसान है, ठीक है। तो आपको पता ही चल गया ना डेबिट कौन सा होगा, क्रेडिट कौन सा होगा। तो जर्नल एंट्री में क्या प्रॉब्लम होगा, बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जर्नल एंट्री में कौन होगा, सृष्टि's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मनुज कैपिटल अकाउंट, कितना होगा 2880 हो गया, है ही क्या, हमारा आंसर बुक से मैच भी कर रहा है, बस। तो इतना आसान तो है, बस ये वाला चीज ध्यान रखना, छोटा वाला लिख दिए, दोनों का डिफरेंस यहाँ पे, बस ऐसे ही करना है। चलिए अब एक और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 पेज नंबर 2.96, ओके। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन आ गया होगा आपकी स्क्रीन पे, तो मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 75, द फर्म ऑफ हैरी पॉटर एंड अली, हैरी पॉटर ये 2 अलग अलग इंसान है, ओके, हैरी कॉमा पोर्टर है, ओके। तो द फर्म ऑफ हैरी कॉमा पोर्टर एंड अली हु हैव बीन शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1 हैव एग्जिस्टेड फॉर सम ईयर। अली वांट दैट ही शुड गेट इक्वल शेयर इन द प्रॉफिट, अली चाहता है कि इक्वल शेयर मिले हैरी और पोर्टर के साथ, इसको भी।
एंड ही फर्दर विश दैट द चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड कम इनटू इफेक्ट रेस्पेक्टिवली फॉर द 3 ईयर. हैरी एंड पोर्टर हैव एग्रीड इट. हैरी और पोर्टर एग्री हो गए कि चलो वैसे ही मिलेगा, इक्वली मिलेगा. प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर एंडेड 31 मार्च वेयर प्रॉफिट दिया हुआ है 2019, 20, 21. 19 का 2,20,000, 20 का 2,40,000, 21 का 2,90,000. शो एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट्स बाय मीन्स ऑफ एन एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री. चलो तो इसको कैसे करना है, अभी हम लोगों को प्रॉफिट फॉर द 3 ईयर इसको पहले फाइंड आउट करना होगा. ओके तो एडजस्टेड प्रॉफिट लिखो यहाँ पे वर्किंग नोट 1. एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो 2:2:1. ठीक है, 2:2:1 था. ओके तो इसको आप एक काम करो, ये बना लो, ये गिटर बना लो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, 1 2 3 आ गए 3. ठीक है तो तीनों में कुछ करना है नहीं. ईयर कितना है, पहला 2019 है तो ये ईयर ही है, समझ लो इतना बड़ा बन गया है, कोई बात नहीं. ईयर सॉरी कितना है, ईयर 2019. ठीक है तो 2019, 2020, 2021. ठीक है अब 2019 का कितना है, 2019 का है आपका 2,20,000. अब 2,20,000 तीनों में बांटो. ये कौन है, हैरी, हाँ हैरी है, पोर्टर है और अली है. ठीक है तो 2,20,000 ये लोग का है कि नहीं, ये लोग का कितना है 2,20,000. 2,20,000 को इस रेशियो में बांटो इंटू 2/5. 88,000 ये भी 88,000 होगा, 2:2 है. 88,000 और इसका 1 है तो 44,000. ओके तो ये हो गया. 2020 का देख लेते हैं. 20 का कितना है 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड 5 तो 96,000. इसका भी 96,000 ही होगा और 96,000 का आधा कितना होगा 96/2 48,000. ठीक है हम लोग ये क्या कर रहे हैं, इसका कितना था प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट है 2,40,000 को हम लोग इस रेशियो में बांट रहे हैं 2:1 में. ठीक है अब 2021 का कितना था 2,90,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड 5 1,16,000 1,16,000. ठीक है 1,16,000 1,16,000 और ये उसका आधा 1,16,000 58,000. ठीक है तो ये हो गया अपना 2,90,000 का. इसको बांट दिया. ठीक है ये और ये है प्रॉफिट. ओके तो अब इसको कर दो टोटल. अब इसको टोटल कर दो. तो टोटल कितना आएगा 88,000 96,000 1,16,000 3 लाख फिर 88 96 16 3 लाख और इसका 44 इसका आधा होगा और क्या सबका आधा आधा है तो 1.5 लाख होगा. ठीक है यहाँ तक तो हो गया. उसके बाद अब हम लोगों को ये मिल गया आपका टोटल प्रॉफिट ऑफ 3 इयर्स ओल्ड रेशियो में. टोटल प्रॉफिट ऑफ 3 इयर्स इन 2:2:1 रेशियो में. ठीक है सबका मिल गया, दिया हुआ था. अब आओ वर्किंग नोट 2 पे. अब वर्किंग नोट 2 पे हमें क्या करना है एडजस्टमेंट एंट्री पहले वो कर लेते हैं कितना कितना होगा. तो कितना लिखा हुआ है हैरी पोर्टर अली. ठीक है तो हैरी पोर्टर अली का गया टोटल प्रॉफिट ऑफ द 3 ईयर. टोटल प्रॉफिट ऑफ द 3 ईयर एक बार ले लेते हैं तो डेबिट हो जाएगा है कि नहीं. गलत जो था उसको ले लेते हैं. ओके उसके बाद फिर हम लोग इक्वल रेशियो में बांटेंगे क्योंकि वो क्या चाहता था कि इस रेशियो में ना बटे है कि नहीं.
1 में वो चाहता था ना बटे अली, तो ये लोग दोनों भी एग्री हो गए, हैरी और पॉटर भी एग्री हो गए, ऐसे ही था ना। हाँ, विच हैरी एंड पॉटर एंड ही फर्दर विच दैट द चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड कम इनटू इफेक्ट रेस्पेक्टिवली फॉर द 3 ईयर। हैरी एंड पॉटर हैव एग्रीड टू इट, हैरी और पॉटर एग्री हो गए कि हाँ ठीक है चलो 1:1:1 में करेंगे। तो पहले एक बार ले लेते हैं, ये जो गलत हुआ है कितना कितना है 3 लाख, अब ये मत लिख देना, ये टोटल वाला लिखना है 3 लाख 1,50,000, ठीक है। अब करेक्ट प्रॉफिट, अब दे देंगे करेक्ट प्रॉफिट कितना 3 3 6 और 1.5 7.5 इन 1:1:1 रेशियो, ठीक है। ये गिवन है क्वेश्चन में, इक्वली बोला है हम बांटने के लिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको आधा आधा कर दो, डिवाइड कर दो, कितना है सर डिवाइड बाय 3, 2,50,000, तो 2,50,000 2,50,000 है कि नहीं। ये बोला था ना, वो तो अली बोला था कि हम नहीं चाहते इसमें हो इक्वल, और लोग दोनों भी मान लिया हैरी पॉटर, तो इक्वल वाला जो पहले ले लिए वापस, उसके बाद ये डेबिट है आपका, तो ये डेबिट को ब्रैकेट में करेंगे, और डेबिट के अलावा क्या होता है नीचे क्रेडिट होता है। तो 2 से ज्यादा रहता है, 2 या 2 से ज्यादा, तब हम लोग स्मॉल और बिग देखते हैं, जो इसके पहले वाले सम में मैंने कराया था, इसके पहले वाले उसके भी पहले वाले, ओके। तो ये आपका आ गया। अब इसमें कितना आएगा, माइनस वाला बड़ा है तो 50,000 निगेटिव में, फिर माइनस वाला बड़ा है तो 50,000 निगेटिव में, और ये वाला इस बार ये बड़ा है तो 1 लाख पॉजिटिव। तो इसको कर दो आप क्रेडिट डेबिट डेबिट, बस ये नेट बैलेंस ब्रैकेट में इफेक्ट, ठीक है। ये फॉर्मेट भी आसान है और ये क्वेश्चन भी अच्छा था, क्योंकि ये चीज के लिए मैंने आपको क्वेश्चन करवाया कि आपको पहले देखना होगा इस रेशियो में सारे ईयर के प्रॉफिट को डिवाइड करके लगाना होगा, टोटली प्रॉफिट ऑफ 3 years इन 2:1 रेशियो, ओके। अब जर्नल एंट्री कर देते हैं। जर्नल एंट्री यहाँ पे मैं कर देता हूँ, कितना है अली क्रेडिट है, बाकी दो देते हैं, हैरी कैपिटल अकाउंट डेबिट, पॉटर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री है हैरी कैपिटल अकाउंट डेबिट, पोर्टर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अलीज कैपिटल अकाउंट। अली का कितना 1 लाख, और बाकी दोनों का 50,000 हो गया। तो हमारा आंसर मैच कर रहा है बुक के साथ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ओके। चलिए एक और करते हैं लास्ट, ओके। उसके बाद इसको खत्म करते हैं इस वीडियो को, बस थोड़ा पेशेंस बनाए रखिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो पास्ट एडजस्टमेंट में क्वेश्चन बहुत सारा है, और मैं चाहता हूं कि मैं हर वैरायटी का क्वेश्चन करा दूं, ओके, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाए, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं, पेज नंबर 2.95, ओके। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, मैं एक बार पढ़ देता हूं। ऑन 31 March 2024 the balance in the capital account of Saroj Mahindra and Umar after making adjustment for profit and drawings etc were 80,000, 60,000, 40,000। चलो दिया हुआ है, वो भी क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है। देखो ऑन 31 March 2014 द बैलेंस बोला गया है, तो ये क्लोजिंग कैपिटल है, ठीक है, याद रखना, ओपनिंग नहीं है। Subsequently, it was discovered that the interest on capital and drawing has been omitted। अब interest on drawings और interest on capital फिर से यही दोनों IOD और IOC छूट गया, रह गया। The profit for the year ended 31 March 2014 was 80,000। चलो 80,000 प्रॉफिट है। During the year, Saroj and Mahindra each withdraw a sum of ₹24,000 in equal installment in the end of every month। तो सरोज और महेंद्र का अलग है, ये याद रखना। सरोज और महेंद्र का केस एक ही है, दोनों ने 24,000 विड्रॉ किया है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। तो हमें इसका कैलकुलेशन करना होगा। एंड उमर विड्रॉ 36,000, इसका सिंपल बोल दिया, ठीक है। और अगर टाइम नहीं बोला जाता है कितने मंथ का विड्रॉ किया है, कब किया है, तो क्या लेते हैं 6 मंथ लेते हैं, ओके। द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाज टू बी चार्ज 5% इंटरेस्ट IOD है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पर निकाला जाता है, और ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ है, तो हमें ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करना होगा, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन फिर से लिया। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग पार्टनर्स वर
4:3:1. शो योर वर्किंग क्लियरली, पास द नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री. तो ठीक है, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट कर लेते हैं. ओके, तो ओपनिंग कैपिटल के लिए एक काम करो, लिखो वर्किंग नोट 1. ओके, वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल. कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल क्या क्या होता है? 3 है. ठीक है, तो कौन कौन है? सरोज, महेंद्र और उमर. ठीक है, ये पर्टिकुलर लिख लेना आप. मैं लिखता हूँ डायरेक्ट क्लोजिंग कैपिटल. क्लोजिंग कैपिटल कितना कितना दिया हुआ है? 80,000, 60,000 क्वेश्चन में गिवन है, और 40,000. इसमें ऐड होता है ड्राइंग्स. मैं ये फॉर्मेट आपको वीडियो नंबर 2 या 3 में बता चुका हूँ. ओके, आप लोग अगर नहीं देख हो तो जाके प्लीज एक बार देख लो कि ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है. मैंने पूरा फॉर्मेट तैयार किया हुआ है उसमें. ओके, और समझाया हुआ है. ऐड ड्राइंग्स. ड्राइंग्स कितना कितना है? इसका बोला है 24,000, इसका भी बोला है 24,000, पर इसका बोला है 36,000. ठीक है, कोई बात नहीं. अब देखो, अब क्या है? प्रॉफिट है. प्रॉफिट भी दिया हुआ है तो प्रॉफिट लेस होता है. लेस प्रॉफिट कौन से रेशियो में? कितना दिया हुआ है? 80,000 इन कौन सा रेशियो में? 4:3:1. ये गिवन है रेशियो. ठीक है, तो 80,000 का 4:4, 5, 6, 7, 8. तो 80,000 मल्टीप्लाई 4/8, 40,000 है ना. तो 40,000, फिर 80,000 मल्टीप्लाई 3/8, 30,000, और इसका 80,000 मल्टीप्लाई 1/8, 10,000. ठीक है, यहाँ तक हो गया. बस इतना ही था. अब हम लोग क्या करेंगे? इसको ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करेंगे. 80 और 40 कितना होता है? 120 प्लस 24, 1,40,000 कितना? अच्छा, ये लेस होगा ना. लेस को ब्रैकेट कर दो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे. ओके, जैसे मैं अभी ऐड कर रहा था, ये गलत हो जाता. 80,000 और 24,000, 80,000 प्लस 24,000 माइनस 40,000, 64,000. अब 60 प्लस 24 माइनस 30,000, 54,000. 40,000 प्लस 36,000 माइनस 10,000, 66,000. ये आ गया आपका ओपनिंग कैपिटल. ओके, तो ये तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया. अब ये इसी पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करेंगे. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कितना? 10% है. तो 10% इसका एक एक जीरो हटा दो. 6400, 5400, 6600. तो चलो, ये हो गया. अब आगे बढ़ते हैं. हम लोग करते हैं एक ही बार डायरेक्ट वर्किंग नोट 2. कौन कौन है? ओके, सरोज ही है ना, महेंद्र, ठीक है. तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. तो कितना था? 64,000 था ना. तो 64 कितना था? 64, 54, 66. तो 6400, 5400, 6600. तो 6400, 5400, 6600. ये वो करते हैं हम लोग क्रेडिट. अब IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट 5% पर एनम, इसको करते हैं डेबिट. अब कितना होगा? 24,000 है. तो देखो, इसको क्या बोला है? ड्यूरिंग द ईयर सरोज एंड महेंद्र ईच विथड्रॉ ए सम ऑफ ₹24,000. तो सरोज कितना? 24,000 मल्टीप्लाई कितना परसेंट? 5/100 मल्टीप्लाई एवरेज प्रॉफिट. फॉर्मूला क्या था? एवरेज प्रॉफिट बाय 12. तो एवरेज प्रॉफिट तो है ही नहीं. तो हमें एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना होगा.
ओके, और इस महिंद्रा का भी सेम ही है केस, है कि नहीं, 24,000 मल्टीप्लाई 5/100 इंटू एवरेज प्रॉफिट बाय 12। एवरेज प्रॉफिट है नहीं तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं हम लोग। कैसे विड्रॉ किया है? एवरेज प्रॉफिट क्या था फॉर्मूला? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग्स डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये था फॉर्मूला। तो कितना क्या था, एक बार ये बना लेना। ओके, ये बना लोगे तो सही रहेगा। ओके, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 12 महीना हो गया। एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ के एंड में, तो टोटल है ये तो 24,000 दिया है ना, 24,000 विड्रॉ किया, टोटल है। हर बार 24 मत कर देना आप। ओके, कि यहाँ पे 24 विड्रॉ किया, यहाँ पे 24 किया, वो एक्चुअली में किया है 2000 मल्टीप्लाई बाय 12 महीना, तब जाके ये 24 दिया हुआ है, और ये गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो मान लो 2000, ये एंड कौन सा है? ये है 1 महीना, और 1 महीना का एंड कौन सा है? ये है एंड। तो 2000 यहाँ पे किया होगा 2K, फिर यहाँ पे किया होगा 2K, तो ऐसे करते 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 12 महीना वो 2K किया, तो 24,000 है। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, फर्स्ट ड्रॉइंग पे कितना टाइम बचा है, यहाँ से जोड़ो, यहाँ पे विड्रॉ हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मंथ। तो यहाँ पे मैं करता हूँ, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 11 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग्स, यहाँ पे विड्रॉ किया होगा लास्ट, है नहीं, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ है, तो ये मंथ का एंड कौन सा? ये है, इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं, तो 0 डिवाइड बाय 2, तो आ जाएगा 5.5, है कि नहीं। और एक जो है उसका कौन है, सर्वोच्च महिंद्रा, उसका भी सेम ही कंडीशन है, 24,000 ही है, तो उसका भी 5.5 ही आएगा, है कि नहीं। तो बस यही फाइंड आउट करना था, 5.5/12, 5.5/12। और इसका कौन है, उम्र का, इसका अलग कैसे, इसका 36,000 था, मल्टीप्लाई बाय 5/100 मल्टीप्लाई बाय, इसका नहीं दिया हुआ एट द एंड, कुछ टाइम हम नहीं दिया है, तो इसको आप 6/12 कर देना, क्योंकि 6 मंथ लेना होता है। तो कितना है, 24,000 मल्टीप्लाई 5%, 5.5/12, 550, 550, इसका भी 550, और इसका मल्टीप्लाई 5%, 900, तो 550, 550, 900, और इसको ब्रैकेट में। ठीक है, अब देखो, अब कैसे, अब यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ डेबिट लिखेंगे या क्रेडिट लिखेंगे? मैंने सिखाया था ना टेक्निक कि पहले क्रेडिट वाला प्लस करो। क्रेडिट में कौन कौन है, 1 2 3, मतलब 6400, 5400, 6600, 18400। डेबिट में कौन कौन है, 550, 550, 900, 550, 550 और 900, 550, 550 और 900 है ना, 550, 550 और 900, 2000 है, डेबिट में है 2000। ठीक है, तो डेबिट में आ गया आपका 2000, तो फिर इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे हम लोग, कौन सा छोटा है, ये छोटा है या ये छोटा है? ये छोटा है, तो छोटे वाला का यहाँ लिखा जाता है डेबिट, छोटा वाला डेबिट है, तो डेबिट लिख देना। और कितना डिफरेंस कितना है, 18400 माइनस 2000, 16400, ये डिफरेंस आ गया। ठीक है, 16,400, तो 16,400 इन कौन से रेशियो में, 4:3:1 रेशियो। ठीक है, तो 16,400 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 8, ये आगे 8200, 8200 ब्रैकेट में डेबिट है, कर लिख ही देते हैं, 0 मल्टीप्लाई 3/8, 6150। ठीक है, उसके बाद 16400/8, 2050। ठीक है, और तो कुछ है नहीं, बस यही करना था, यही करना था। कितना होगा, 6400 माइनस 550 माइनस
8200, ये तो माइनस में आ गया, तो 2350 ब्रैकेट में, फिर 5400 माइनस 550 माइनस 610, 1300, ये भी ब्रैकेट में आ गया, माइनस हो गया। और ये है आपका 6600 माइनस 2050 3650, ये पॉजिटिव, तो ये क्रेडिट होगा, ये डेबिट होगा, ये भी डेबिट होगा। नेट बैलेंस ब्रैकेट में, ठीक है। तो डेबिट कौन होगा, सरोज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर महिंदर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू उमर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जर्नल एंट्री सरोज कैपिटल अकाउंट डेबिट महिंदर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू उमर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये कितना कितना है, 2350 1300 3650, है ना। चलो 2350 1300